अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्टार्ट करी नाश्ते से और एज़ यूजुअल गैस गायब है, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं रोटी मेकर को ट्राई करूँगी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ नान चने नहीं खाए जाते। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे घर में ना सिलेंडर है, ना दूसरा चूल्हा है और ना इलेक्ट्रिक स्टोव है, ठीक है। लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पास एक रोटी मेकर भी है, तो रोटी मेकर में आज हम बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो मैंने इस पे रोटी भी बना के देखी हुई है रोटी मेकर में, वो बिल्कुल सही नहीं बनती, बिल्कुल एकदम बेकार बनती है, वो कोई बंदा नहीं खा सकता। इसके लिए मैंने फिर सोचा कि चलो फिर रेडीमेड पराठा रख के देखती हूँ। अच्छा, मैंने ना ऑमलेट बना लिया सिर्फ नमक और मिर्च डाल के, उसको बीट करके, तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि ना बह ना जाए, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है और साइडों से ना ये निकल जाता है। चाहे आप ऑयल डालें, कुछ भी डालें ना लिक्विड, तो ये बह जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। वैसे ना एक और सलूशन भी है, वो मुझे अब याद आया है कि हम ना पराठे को भरी प्लेट में ऑमलेट बना के ना उसमें डिप करके इस पर रख सकते थे पराठा कुक करने के बाद, फिर शायद ये कम बहता ना, लेकिन बस उससे ना बार बार आपको डिप करके फिर पराठा रखना पड़ेगा। खैर, मैंने ये जैसे तैसे करके ना अपना ऑमलेट बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके डाल के ना इसे कवर कर ही दिया। ये आप देख रहे हैं कितनी केयर कर रही हूँ ना मैं। रोटी मेकर को ऊपर को भी उठाती हूँ ताकि नीचे को ना बहे, लेकिन फिर भी वो इतना रनी होता है कि वो नीचे को निकल जाता है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट बना होता है ये रोटी मेकर, तवे की तरह ना थोड़ा सा डीप नहीं होता। और फिर ये मैंने ना पराठा और ये ऑमलेट मैंने इस पर बना लिया रोटी मेकर में, और साथ में मैंने कॉफ़ी ओवन में बना ली। कॉफ़ी ओवन में बनाना तो बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमने ना नाश्ता कर लिया, क्योंकि भाई का नाश्ता सुबह सुबह करने को दिल नहीं करता, तो मैंने कहा घर में ही कुछ बना लेती हूँ। जब गैस ना आ रही हो तो बहुत सारी ऑप्शंस भी नज़र आने लगती हैं, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, गार्लिक ब्रेड, फ्रेंच स्लाइसेस, और ये सब ना एयर फ्रायर में आसानी से बन जाता है। और आज तो हमने रोटी मेकर को भी यूज़ कर लिया। और इधर मेरी बेटी बना रही है जूस, मिक्स फ्रूट, इसमें ये इसने डाले हैं बीट रूट, गार्लिक, ऑरेंज, एप्पल और कुछ कैरेट्स। अब मेरे बच्चे खैर से भरे हो गए हैं, तो अब छुट्टियां हुई हैं, इनको विंटर वेकेशंस हुई हैं, तो ये मेरी बहुत हेल्प करवा रहे हैं, बल्कि खुद ही किचन में आ जाती हैं कि मामा आज हमने ये रेसिपी बनानी है, हमने आज ये बनाना है। तो मैं कहती हूँ क्यों नहीं बनाओ, जो चीज़ जी चाहता है वो बनाओ आप। बच्चों को ना रोकना नहीं चाहिए किसी भी काम से, वो जो काम करना चाहते हैं उन्हें करें। जिस बच्चे का दिल करता है कुकिंग करने का, आप उसे कुकिंग करने दें। जिसको स्टिचिंग पसंद है, जिसको निटिंग पसंद है, क्योंकि ये थोड़ी सी छुट्टियाँ होती हैं, इनमें बच्चों को बजाय मोबाइल देखने के आप इनका जो जी चाहता है वो करने दें। और इस चीज़ से ना डरें कि ये लोग गंद फैला देंगे, मैस्कुरेट करेंगे। कोई बात नहीं, उनको मैस्कुरेट करने दें, आप क्लीन कर दें। बच्चों को डांटने से ना उनका दिल नहीं करता नेक्स्ट टाइम वो काम करने को। आप उनको फ्रेंडली माहौल दें, प्यार प्यार से आप उनको समझाएं, और वो जो काम भी करें ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद करें, ताकि वो उनको फील हो कि हमने कुछ अच्छा किया, वो नेक्स्ट टाइम वो उसे और अच्छा करने की कोशिश करें। अब ये ना सोचें कि हमने तारीफ़ कर दी आज तो बच्चा बिगड़ जाएगा। नहीं, आप लोगों को चाहिए कि अपने बच्चे को खुद सपोर्ट करें, इस तरह बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और बच्चा अपने माँ बाप के साथ एंजॉय करे। ये ज़्यादा अच्छी बात है बजाय इसके कि वो दूसरों के साथ एंजॉय करे। और इधर मेरी बेटी सिनेमन ब्रेड बना रही है। ये काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मामा मैंने सिनेमन ब्रेड बनानी है जब मुझे विंटर वेकेशंस होंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी बेटी ने डो नाश्ते के बाद ही बना ली थी ताकि थोड़ी देर उसे स्टे दे सके। और इसकी डो जब आपने बनानी है ना, तो नीम गर्म पानी में यीस्ट डाल के उसे मिक्स करके रख दें थोड़ी देर के लिए, और फिर उतनी देर में ऑल पर्पस फ्लावर में नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके यीस्ट वाला पानी डाल के अच्छी तरह से गूंद लें और 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इस तरह से न्यूटेला लगा के स्प्रेड कर लें और यूँ रोल्स बना के ना एयर फ्रायर में रख दें। और अगर आप एग लगाएंगे ना तो इससे इसकी ना लुक बहुत अच्छी आएगी। एयर फ्रायर में आप 20 से 30 मिनट्स के लिए इसको लगा दें। और हाँ, इसको सिनेमन रोल इसलिए कहते हैं कि जब हमने न्यूटेला स्प्रेड की थी तो साथ में पिंच से ना सिनेमन भी स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। और इधर ग्लेज्ड बन रहा है। ग्लेज्ड के लिए हमने फ्रेश क्रीम ले ली और उसके अंदर डाल दी आइसिंग शुगर, और फिर ये थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम सिनेमन रोल के ऊपर इसको लगाएंगे। और यहाँ पर सिनेमन रोल बन के रेडी हो गए, तो इनको एक निकाल लिया था मेरी बेटी ने, तो वो एयर फ्रायर में मुश्किल से निकल रहा था। मैंने कहा प्लेट में रख के आराम से निकालो, फिर टूटेगा नहीं।
और इधर भी इसे जल्दी पड़ी थी क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी उसे अपनी रेसिपी की। उसकी इतनी अच्छी ब्रेड बन गई थी और फर्स्ट टाइम बनाई थी, और जब सही निकल आई तो फिर तो क्या ही बात है। और अब इसके ऊपर ये ग्लेज़्ड कर रही है, और अब ये ग्लेज़ कर रही है इसके ऊपर, और इसके बाद इसका टेस्ट इतना अच्छा हो गया था कि क्या ही बताऊँ। इसके अब्बू भी इतने खुश हुए, उन्होंने कहा आज मेरी बेटी ने ये बनाया, आज मैं इसे प्राइज़ भी दूंगा। और वाकई बहुत अच्छी बनी थी। हमने ये एम्पोरियम मॉल में भी खाई थी, बिल्कुल उस लेवल की बनी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये फ्रेश थी और इसने अपने हाथों से बनाई थी, इसलिए और भी मज़े की थी। अब ये देखिए अच्छी तरह कुक हुई है, और इसमें जो स्वीट है ना वो भी परफेक्ट है। ये सब ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप ना गैस के बगैर भी कुक कर सकते हैं, आपको उसके लिए गैस का वेट नहीं करना पड़ता। खैर फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप फ्रेश हो जाओ, क्योंकि महानूर बहुत तंग कर रही थी घर में। मैंने कहा आप इसे थोड़ी सी सैर करवा के लाओ, और बच्चों ने स्कूटी ली है, उनका खुद ही दिल करता है ना कि हम थोड़ी देर के बाद अपनी स्कूटी को चलाएं। पहले शुरू में महानूर बहुत ज़्यादा डरती थी, अब वो बहुत खुशी खुशी बैठ जाती है स्कूटी के ऊपर। और हाँ, मुझे याद आया, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है एक खूबसूरत सी बात, क्योंकि एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आप लोगों से बातें करने के लिए और कुछ बातें शेयर करने के लिए, तो क्यों ना कोई अच्छी सी बात, प्यारी सी बात मैं हर व्लॉग में आपके साथ शेयर किया करूँ। और वो प्यारी सी बात है कि जब नाखून भर जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो गलतफहमियां ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात थी ना। कभी कभी ऐसी बातें, प्यारी बातें ना, कभी टिकटॉक पे नज़र आ जाती हैं, कभी यूट्यूब पे, और कभी कोई व्हाट्सएप पे शेयर करता है। इस तरह से हमारी नज़रों के आगे से गुजरती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी देर तक इंसान सोचता रहता है उसके बारे में, और वो बहुत गहरी बातें होती हैं जो हमें छोटी एज में तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना तो हमें उनकी अहमियत की समझ आती है, उन बातों की गहराई का पता चलता है। और इसकी गहराई को वही लोग समझते हैं जो एहसास रखते हैं। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके एहसासात भी उनकी तरह ही मजबूत होते हैं। एहसास की वजह से तो इंसानियत ज़िंदा है। अगर हर कोई मजबूत हो जाए तो ये दुनिया कितनी सख्त हो जाए, पत्थर की तरह। सिर्फ आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आए। तो बात है सिर्फ एहसास की, इसलिए एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके रिश्ते को मजबूत बना लें। खैर यहाँ पे हम भरते हैं अपने खाने की तरफ, क्योंकि गैस आ गई तो मैंने सोचा ऐसी डिश बनाती हूँ जो जल्दी से पक जाए, क्योंकि गैस ना थोड़ी देर के लिए आती है। मैंने मेथी काट के धो के फ्रीज़ कर ली थी, और ऑयल में अब मैं डालूँगी क्यूमिन सीड्स, गरम ऑयल में, ताकि अच्छी तरह से ना भून जाए। इनकी भुनी खुशबू बहुत प्यारी लगती है मेथी में। साथ में सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करते हैं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। और ये इतनी क्विक रेसिपी है कि आप लोग दुआएं देंगे जब भी ये बनाएंगे ना, इतनी मज़े की होती है। ये मेरी अम्मी ने, यानी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाई थी ये रेसिपी, और उनके घर में ये बहुत शौक़ से सब खाते हैं, यानी मेरे हस्बैंड की ये फेवरेट डिश है। और मैंने जब फर्स्ट टाइम खाई थी ना, मुझे समझ नहीं आया कि इतनी आसानी से, इतनी जल्दी ये रेसिपी कैसे बन गई। आज वही रेसिपी मैं आपसे शेयर करी। जब मेथी अच्छे से भुन जाए तो आप इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल के हल्का सा फ्राई कर लें, उसे जलाना नहीं है मसाले को। फिर आपने आलू काट के रखे होंगे वो आप इसमें डाल दें। इसमें सारी गेम जो है ना वो मसालों की है। आपने प्रॉपर मसाले ऐड किए होंगे ना तो ये आलू मेथी बहुत टेस्टी बनेगी। आप जब भी जो भी खाना पकाएं, चाहे गोश्त पकाएं चाहे या सब्ज़ी पकाएं, सब कुछ दिल से पकाएं, नियत से पकाएं कि जब मैं ये पकाऊंगी तो सब खुश होंगे, सबका पेट भरेगा, और सबसे भरकर अल्लाह आपसे खुश होगा। इसे सब काम नियत से करें, जान छुड़ाने के लिए कोई काम ना करें। खैर सारे मसाले ऐड करके मैंने सूखा धनिया ऐड कर लिया। गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका सीना चलेगा और कुछ भी नहीं होगा। गरम मसाला पैन में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये आलू डाल के अब अच्छी तरह भूनना है, इतना भूनना है कि आलू चीखें कि मैडम हमारा कलर भी बदल के अब हमारी जान छोड़ दे। क्योंकि आलू अच्छे से फ्राई होंगे ना तो उसी का सारा फ्लेवर आएगा। अब इस स्टेज में हल्का सा पानी डाल देना है, क्योंकि मसाला तो है नहीं, ये सारी जो मेथी है ना आपके नीचे लग जाएगी, इसलिए हल्का सा पानी डाल के इसे दम की आंच पे पकने के लिए रख दें। और दम की आंच पे रख के आपने भून नहीं जाना, 10-15 मिनट के अंदर आपकी हांडी रेडी हो जानी है। और अब मैंने प्रेशर खोल के देखा तो मेरे आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके थे। और ये देखने में बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। जिस दिन ये पकती है ना तो मेरे हस्बैंड इसे स्पून के साथ खाते हैं, और अगले दिन इसको पराठों में डलवाते हैं। कहते हैं मुझे आलू मेथी के पराठे नाश्ते में चाहिए। जाहिर बात है उनकी फेवरेट डिश है तो वो क्यों नहीं बार बार खाएंगे। और आप एक बार पकाएं, आप लोग भी बार बार खाएंगे, जो पोटैटो लवर्स है ना, जिनको आलू बहुत पसंद है। खैर मैंने इधर इनको गार्निश कर लिया है
गरम मसाला और अदरक से। अदरक बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने आलू आप खा रहे हैं तो अदरक तो डालना ही है। अदरक डाल के तो जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी। एक बार बस सालन बन जाए ना तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सुबह से टेंशन हो रही होती है कि आज क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ। जैसे ही आपको क्लियर हो जाता है ना कि आज क्या पकना है तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और मैं तो सारा दिन सबसे पूछती रहती हूँ, एक दिन पहले भी पूछती हूँ कल क्या पकाऊँ कल क्या पकाऊँ, कोई भी नहीं कुछ बताता। वो खुशकिस्मत दिन होता है जिस दिन कोई बता देता है, तो फिर मैं नेक्स्ट डे वो बना देती हूँ। वरना मैं अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ बना लेती हूँ, ये सारे खा लेते हैं क्योंकि मुझे पता होता है किसने क्या खाना है किसने क्या नहीं खाना। और अगर मैं कभी दाल पका लूँ तो वो तो बिल्कुल कोई नहीं खाता, इसलिए दाल हमारे घर बहुत देर से पकती है। खैर जो मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, वो मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके बच्चों की विंटर वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं। आप लोग एंजॉय करें कि बच्चों के स्कूल जाने का वेट कर रहे हैं। वैसे इतनी सर्दियाँ ना, माएँ तो चाहती हैं कि बच्चे इतनी सर्दी में बाहर ना जाएं, लेकिन बाज़ बच्चे घर में रह के बहुत ज़्यादा माँ बाप को परेशान करते हैं। कभी उनको कुछ चाहिए होता है, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं, वो सर्दियों में भी टिक के नहीं बैठते। खैर मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, माशाल्लाह मुझे तंग नहीं करते। लेकिन इतनी सर्दी है ना, अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं फ्लू, नज़ला और कफ से। खैर बातों बातों में पता ही नहीं चला मैंने कितनी ज़्यादा रोटियां बना ली हैं। आज तो मैंने आपको सारी रोटियां पकाते हुए दिखाना है। खैर यहाँ पे मैं व्लॉग का अपना एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल में नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।